नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 4.4 कक्षा 10वीं विषय गणित। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें पहला जो इसका प्रश्न है, 2x² माइनस 3x जमा 5 बराबर है 0, और दूसरा है 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3x जमा 4 बराबर है 0। इसमें जो पहला प्रश्न है उसको हल करने से पहले हम मूलों की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्त कर से जांच करते हैं। विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, इसमें d बराबर है b² माइनस 4ac। जब हम इस द्विघात समीकरण से a, b और c का मान निकालेंगे और उसको जब इसमें विविक्त कर में भरेंगे तो हमारे पास जो d का मान आएगा, अगर वो 0 से बड़ा है तो हमारे पास जो मूल होंगे वो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि जो d है विविक्त कर वो 0 से बड़ा है, जमा में है, धनात्मक संख्या है। यदि जो विविक्त कर का मान है वो 0 के बराबर है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर जो विविक्त कर है वो ऋणात्मक संख्या में आता है, यानी 0 से छोटा है, उस विविक्त कर से 0 बड़ा होगा, तो वहाँ पे कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। आइए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न 2x² माइनस 3x जमा 5, इसको हल बराबर है 0। तो इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण की तुलना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण से करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a का मान आएगा 2, b का मान आएगा -3 और c का मान आएगा जमा के 5। इसका विविक्त कर निकालेंगे, d बराबर है b² माइनस 4ac, b² यानी कि -3 का स्क्वायर, 4 गुणा a यहाँ पे 2 है और c है 5। तो यहाँ से बन जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि -3 गुणा -3, जो हमारे पास बन जाएंगे माइनस माइनस प्लस 3 थे 9, हमारे पास आएंगे जमा के 9 माइनस 4 दूने 8, 8 पंजे 40। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से प्लस माइनस -40 में 9 हो गए 31 माइनस के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि माइनस के 31 जो है वो 0 से छोटा है। अतः हमारे पास यहाँ पर जो विविक्त कर है वो 0 से छोटा है, ऋणात्मक संख्याई। तो हम लिख सकते हैं, दी गई द्विघात समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि
हमारे पास जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आया डी, इसका मान जो है वो ऋणात्मक संख्या है। इसी के साथ हम इस प्रश्न का दूसरा पार्ट करेंगे। 3x² - 4 वर्गमूल 3x जमा 4 बराबर 0। इसमें भी दिया गया द्विघात समीकरण, इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, जब इससे करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a का मान आएगा, a की जगह यहाँ पे आएगा 3 और b का मान आएगा -4 वर्गमूल 3 और c का मान आएगा जमा के 4। यहाँ से विविक्त कर निकलेगा d बराबर है b² - 4ac। इसमें b -4 वर्गमूल 3 स्क्वायर -4 गुणा a आएगा 3 और c आएगा 4। तो यहाँ से जब इसको हल किया जाएगा, -4 का स्क्वायर हो गया 16 गुणा वर्गमूल 3 और स्क्वायर, तो यहाँ से वर्गमूल 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर से वर्गमूल कट गया 3 आएगा और -4 का स्क्वायर यह आएगा 16। तो यहाँ से ये 3 -4 गुणा 3 गुणा 4, यहाँ से बनेगा 16 × 3 = 48 -4 × 3 = 12, 12 चौके 48। तो यहाँ पे आया प्लस माइनस -48 में 48 कटे 0। तो यहाँ से हमारे पास जो d का मान आया वो 0 के बराबर है। जब विविक्तकर का मान 0 के बराबर आता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः दी गई द्विघात समीकरण के बराबर वास्तविक मूल हैं। जब जो है विविक्तकर 0 के बराबर आता है तो द्विघात समीकरण के बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अब मूल निकालने के लिए अब द्विघाती सूत्र द्वारा हल, द्विघाती सूत्र द्वारा हल। द्विघाती सूत्र, इसमें चर x है तो ये रहेगा x बराबर है -kb प्लस माइनस वर्गमूल में b² - 4 ac और बटे में 2a। x बराबर है b माइनस और b यहाँ पे आएगा -4√3 और प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac, b² - 4ac यहाँ से निकला है 0 बटे में 2 गुणा a का मान है यहाँ पे 3। ये हल करके माइनस माइनस हो गए प्लस 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0 और 3 दूने 6। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये आएगा 4 वर्गमूल 3 बटे में 6। यहाँ से कट जाएगा 2 दूने 4 3 दूने 6 वर्गमूल 3। इसको जब हम आगे हल करेंगे 2 वर्गमूल 3 को हम तोड़ सकते हैं वर्गमूल 3
वर्गमूल 3, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 जो है 3 के बराबर होगा। 3 3 9 और 3 का वर्गमूल। तो यहाँ से एक वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, तो हमारे पास बचा 2 वर्गमूल बटे में वर्गमूल 3, क्योंकि यहाँ पे भी ये 2 जो है वर्गमूल 3 के साथ गुणा हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल 2 वर्गमूल 3 और 2 बटे में वर्गमूल 3